अस्सलाम वालेकुम। 1980 और 1990 की दिहाई में पूरी दुनिया में लिबरल्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे बुलंद किए। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद आजादी इजहार राय, यानी कि हर इंसान के अपनी एक राय है, अपनी एक ओपिनियन है और उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो उसको एक्सप्रेस कर सके, लोगों के साथ शेयर कर सके। उनका मौकफ ये था कि स्टेट जो हमें दिखा रही है, अपना मीडिया कंज्यूम करवा रही है, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो पीछे से स्टेट खुद कंट्रोल कर रही है। तो हम वो मीडिया क्यों देखें, हम उसको क्यों कंज्यूम करें। तो इस चीज के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू हुआ पूरी दुनिया भर में। जब इंटरनेट आया तो इंसानियत के लिए ये जाहिर बात है एक बहुत बड़ी इजाद थी, ये एक बहुत बड़ी तरक्की थी कि अब लोगों की इंटेलिजेंस में इजाफा होगा, तालीम के शोबे में लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, नए मौके पैदा होंगे नौकरियों के, और वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा, जो कि बना भी। और इसके जहां बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे वही बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। क्यों? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लिबरल्स थे ये मौजूद थे, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो शुरू हुआ, अब हर इंसान की अपनी राय है, तो जाहिर बात है उसकी राय के साथ हम ख्याल होने वाले लोग भी होंगे। वो कहेंगे जी ये बंदा ये बात सही करता है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। बेशक वो बात स्टेट के इंटरेस्ट, कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ हो, लेकिन वो एक अपनी एनार्किस्ट सोच रख के उस बात को आगे लेके चलेगा और उसके जो हम ख्याल होंगे वो भी आगे चलेंगे। तो ये सोसाइटी को खराब करने वाली बात है। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जदीद जमाना, वो बीमार हो चुका है। इट इज टेरिबली सिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेली व्लॉगर्स। उसमें जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आ गया है फैमिली व्लॉगर्स का, उस पर हम बात करेंगे। ये एक इतनी खौफनाक बीमारी है फैमिली व्लॉगर्स की, जो जिसको लग जाए वो ऐसे एडिक्ट हो जाता है कि वो रोजाना वेट कर रहा होता है कि यार इनकी अभी तक वीडियो क्यों नहीं आई। ये फैंस नहीं है, ये डिवोटी है, कि ये बिल्कुल उनके पीछे लग गए हैं कि जी हमारा सारा कुछ इन्हीं से है। ना उनकी वीडियो में कोई नॉलेज है, ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई सोशल सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने की बात है, ना वो किसी के हक में आवाज बुलंद करते हैं, ना वो कोई थॉटफुल बातें करते हैं। तो समझ ये नहीं आता कि सब्सक्राइबर्स मिलियंस मिलियंस तक कैसे चले जाते हैं। इसमें सिर्फ इनका कसूर नहीं, हमारा बहुत बड़ा कसूर है जो हम ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप 10 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें से कम 7-8 जो हैं वो फैमिली व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स के ही हैं। इसमें से कोई भी एक यूजफुल कंटेंट अगर आप बता सकें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे आज तक नहीं मिला। इस वीडियो को बनाते हुए मैंने कुछ व्लॉग्स भी मुझे देखने पड़े और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे ऐसे स्टूपिड टॉपिक्स पे जिनकी कोई रीजनिंग नहीं है, जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई फायदा नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 मिलियंस व्यूज आए हुए हैं। तो यानी सोसाइटी का ध्यान किस तरफ है, सोसाइटी का रुझान किस तरफ है कि 20-20 लाख, 30-30 लाख बंदा सिर्फ ये देखने के लिए बैठा हुआ है कि अगले की बीवी ने उसको थप्पड़ मार दिया, अब उस वीडियो में क्या होगा। अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले ये चैनल आ जाता है जी डकी भाई, जो कि बहुत मशहूर है, 8.5 मिलियन फॉलोअर्स, तकरीबन 85 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। और अगर इनके हम कंटेंट के ऊपर बात कर लें तो आप कंटेंट देखें, आप तीसरी वीडियो देखें, आई मेड अ बिग मिस्टेक, आज के बाद कभी डांस नहीं करूंगा। और इसके ऊपर व्यूज देखें, 24 लाख बंदे ये देखना चाह रहे हैं कि ये इंसान डांस क्यों कर रहा था, इसमें क्या यूजफुल था, इसमें सोसाइटी क्या सोचती है, उनकी अप्रोच क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। इसमें क्या सुकून है जो हम कहें कि यार बहुत मजा आया, लेकिन हमारा ध्यान तो लग गया क्योंकि हम एडिक्ट हैं, हम डिवोटी हैं। आगे चलते हैं, इसी की वीडियोस में आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 4 वीडियोस इस बंदे ने एक दूसरे यूट्यूबर की शादी को प्रमोट करने के लिए कर दी है। 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2.2 मिलियन, 2.3 मिलियन, यानी कि मतलब लाखों में 22 लाख लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये बंदा उसकी शादी पर गया तो क्या हुआ। सोसाइटी को और कोई काम है ही नहीं, वो इसी को फॉलो किए जा रहे हैं कि जी उसकी शादी में क्या क्या हुआ, उसकी शादी कितनी ग्रैंड थी। अच्छा आगे आ जाए, ये दूसरा एक चैनल है, इसके आप फॉलोअर्स देखें 5.4 मिलियन, ठीक है, 54 लाख फॉलोअर हैं इसके। अब इसका कंटेंट देखें आप, बुक्ड अ ब्रांड न्यू कार, अल्हम्दुलिल्लाह 18 लाख लोगों ने वो कंटेंट देखा है। 18 लाख लोगों ने गाड़ी उसने बुक की। इसमें आपको क्या सुकून मिल रहा है? गोल तो ये उसका था, तो इसमें आप लोगों को क्या आज मिला। आगे चलते हैं,
ये एक चैनल है ये जिसके 5.1 मिलियन फॉलोअर है, 51 लाख। और यकीन जाने मैंने इनके जब चैनल पे रिसर्च की मैं बाकायदा घबरा गया। ये लोग हर वक्त हाथ में फोन लेके घूमते हैं। छोटे से छोटा इंसिडेंट हो जाए, बेशक कि बारिश का पानी इनके घर में आ गया, कुछ भी हो गया, ये उसकी वीडियो बनाकर भी डाल देते हैं। और ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि अभी देखें 8 घंटे पहले इन्होंने वीडियो डाली कि सलून वाली ने बाल खराब कर दिए और 8 लाख लोग वो कंटेंट कंज्यूम कर गए कि जी उसके बाल खराब हो गए, हम देखें हुआ कि बेचारी के साथ गंजी तो नहीं हो गई। भला कोई तुक है, कोई लॉजिक है? इस तरह का कंटेंट मतलब आप कंज्यूम कर रहे हैं, ना आप कुछ उससे सीख रहे हैं, ना उसको कोई सोसाइटल बेनिफिट हो रहा है, ना कोई नॉलेज गेन हो रहा है। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं जरा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर इस बात का जिक्र किया जाता है कि अवाम को अब सब कुछ पता है, अवाम बहुत ज़हीन हो चुकी है, उनको ये भी पता है कि मैंडेट कौन चोरी करता है। अवाम अब जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल बन गई है और अवाम तो सारी यहां लगी हुई है। 22-22, 26-26 लाख, 30-30 लाख बंदा डेली, यह भी नहीं कि हफ्ते में एक या महीने में एक मरतबा, डेली ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। आधा आधे घंटे की वीडियो, अपने दिन का सारा वो आधा घंटा वो जाया कर रहा है। फिर अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंटेंट है ये सबसे पहले ये देख कौन लोग रहे हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो बोरियत में देखना शुरू करते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बोरियत अब हमारी जो न्यू जनरेशन है किसी से टॉलरेट ही नहीं होती। हालांकि जितने भी बड़े आइडियाज वो उन्हीं लोगों के थ्रू आई जिन्होंने बोर होकर किसी टॉपिक पे सोचना शुरू किया। जो नई एज है वो हंग्री है एक्साइटमेंट के लिए कि जी हमें एक्साइटेड होना है। इसी वजह से आप देखें इनके कंटेंट का जो थंबनेल होता है वो ऐसा होता है कि जी उसके बाल जल गए, उसकी टिंड हो गई, रिवीलिंग माय न्यू कार, कि हम देखें जी क्या एक्साइटमेंट है उनकी जिंदगी में। तो न्यू एज उसको फॉलो कर रही है ये चीज। दूसरा, ये लोग एक कंज्यूमर लाइफस्टाइल को बहुत प्रमोट करते हैं। हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ये 30 लाख की घड़ी ले ली, हमने ये कमाल कर दिया, हम बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो इसका सबसे खतरनाक मैं अगर बात करूं जो इफेक्ट हो रहा है वो छोटे बच्चों को हो रहा है। ये बकायदा देखी हुई बात है, एक्सपेरिमेंटेड बात है कि जो 5 क्लास के बच्चे हैं, 5th स्टैंडर्ड के, 6 स्टैंडर्ड के, वो घर जाकर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि उस यूट्यूबर के पास तो ऑडी है, रेंज रोवर है, हम होंडा सिटी पे क्यों घूम रहे हैं? वो तो नाइकी पहनता है, एडिडास है उसके पास, जूते भी उसके महंगे महंगे, मैं ये क्यों पहनूं? तो ये बच्चों के अंदर एक कंज्यूमर माइंडसेट डाल रहे हैं, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे हैं कि वो देखिए यूट्यूबर कहां से कहां चला गया और हम कहां पे। वो भी सोचते होंगे कि यार ये डेली की वीडियोस बना बना के इधर ऊपर जाके बैठ गए, हम यहाँ पे बैठते हैं, स्कूल आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, देर से जाते हैं वापस घर, थके हुए जाके सोते हैं थके टूटे, तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। जाहिर बात है ये उनका माइंड भी करप्ट किया जा रहा है बड़े बुरे तरीके से, और हो रहा है, बड़ा नेगेटिव उन पे इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। क्योंकि देखें ये जो कंटेंट है ये मेजोरिटी कौन देखते हैं? ये देख रही है खवातीन और छोटे बच्चे। खवातीन भी इसी वजह से क्योंकि खवातीन को जाहिर बात है वो घर में होती हैं तो वो ड्रामे देखती हैं ज्यादा। और भी ये जो ट्रेंड है फैमिली व्लॉगिंग का, ये भी एक तरीके का तो ड्रामा ही है ना। अब थंबनेल से अंदाजा करें कि वो थंबनेल ऐसा बना देते हैं कि देखने का दिल करता है कि जी यार उसके घर लड़ाई हो गई, उसके बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया, उसकी बीवी ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो खवातीन भी कहती हैं कि चले हम देखें तो क्या हो रहा है। तो ये चीजें घर, एक बंदे का जो घर है उसका लाइफस्टाइल उसको खराब करती हैं। आप ये देखें कि आप बैठे हुए हैं, आप उनको व्यूज दे रहे हैं, उनको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको बाद में क्या मिल रहा है? आपको उस कंटेंट से क्या फायदा हो रहा है? आपने उससे क्या सीखा? अगर तो आपने उससे कुछ नहीं सीखा तो वो तो बिल्कुल वेस्ट है। हमारे मुल्क में बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। आप जुनैद अकरम की बात कर लें, ही इज वेरी फेमस और वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। उनके कंटेंट में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो गलत चीजों को प्रमोट करे, वो हमेशा अच्छे मशवरे ही देते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। और भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे होनहार कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन टॉप 10 में इनका होना हमारे लिए एक बहुत खतरनाक बात है। नॉट फॉर ओनली अस एज ए सोसाइटी, ये हमें दिखा रहा है कि हमारा जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लोगों का तबका है, उनका सबका ध्यान सिर्फ इधर है कि हम देखें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिगार्डलेस कि उनकी अपनी लाइफ में उनकी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, उनकी अपनी लाइफ में उनके हालात बहुत खराब है, लेकिन वो उनको देख के खुश हो रहे हैं कि यार इन्होंने नया घर ले लिया, इन्होंने नई गाड़ी ले ली है।
तो ये अपने साथ भी ज्यादती है, अपनी फैमिली के साथ भी ज्यादती है और पूरी सोसाइटी के साथ ज्यादती है। यही लोग ये टाइम आधा घंटा यहाँ लगाने की बजाय किसी अच्छे काम में यूटिलाइज करें या इसकी बजाय कोई प्रोडक्टिव वीडियो देख लें तो सोसाइटी के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये एक बकायदा एडिक्टिव कंटेंट है, जो इस पे लग जाता है वो जाहिर बात है बहुत बुरी तरह एडिक्ट हो रहा है और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, हासिल वसूल कुछ भी नहीं है, वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, आपके सामने ही है। अगर तो इसमें से कोई ऐसी चीज मिलती है कंटेंट से, तो इससे एक लर्निंग पर्सपेक्टिव आता है, कोई नई चीज आती है, तो वो आप जरूर शेयर करें, तो हमारे लिए भी एक नई बात होगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं। बेहतर ये है कि आप अपना टाइम और आप अपनी एनर्जी दोनों किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं ताकि आपका अपना कोई फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।